घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं कहीं जा रहा था। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था। कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से। बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर। मेरे सामने आ गया शेर। और सब जा चुका था। कुछ चंद डिसीजंस, कुछ चंद वीएआर कॉल्स, बैक एंड फोर्थ लड़ाई झगड़े, और सब जा चुका था। 70 मिनट किलियन एम्बापे, 77 मिनट्स चुआमिनी, और सब जा चुका था। पर कुछ एक चीज इन लड़कों ने थ्रू आउट द सीजन दिखाई है, तो वो ये है कि ये लड़ सकते हैं। दे कैन लास्ट 120 मिनट्स, दे कैन लास्ट प्रोबेबली 2 days, दे कैन लास्ट अ वाइल। और वही दिखता है, और उसकी जरूरत भी थी। कभी कभार क्या होता है, यू हैव टू फील द लॉस टू नो द कॉस्ट ऑफ द विक्ट्री। आज फील कर ली थी वो फीलिंग कि हारने के बाद कैसा लगता है, और शायद इसलिए ही निकल गए। और भाई कल रात जो देखा वो सिर्फ क्लासिको तो नहीं था, क्लासिको से ज्यादा ही था, या मे बी यही क्लासिको होता है। मैं भूल चुका था कि क्लासिको होता कैसा है। इट वॉज केओस। ऐसा लगा मैं एक ऐसी सीढ़ियों पे उतरता जा रहा हूँ जिसके नीचे सिर्फ एक ऐसा गड्ढा है जिसका कोई अंत नहीं है, एक अबिस। और उस अबिस, उस गड्ढे से ऐसा शोर आ रहा है। गेम से पहले ऐसे शोर आ रहे थे कि गेम नहीं खेला जाएगा। रेफरी पे प्रेशर। हमने इसके ऊपर पूरी बात करी, वीडियोस निकाली। और शायद इस शोर का फर्क डेबुर्गोस को भी पड़ रहा था। उसे नहीं पता था भाई इस गेम में क्या होना है। ही लॉस्ट इट। ये सबसे बड़ी चोकिंग रेफरी परफॉर्मेंस थी जो मैंने बहुत टाइम बाद देखी। अब क्योंकि ये रेफरी पहले से ही सबकी आंखों में आ चुका था, इतना शोर सब इसी के बारे में बोल रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाया। और जो प्रेशर वो फील कर रहा था, वो ऐसा लग रहा था मैं भी फील कर रहा हूं। और इसी अंधेरा जो बढ़ता जा रहा था, 83 मिनट्स जा चुके थे, इतना घंघोर अंधेरा था, सर पे छा गया था, कुछ आगे दिखने को नहीं था। और इसी और शायद इसी अंधेरे में बार्सिलोना झपकी भी नहीं। भाई कहा जाता है कि ही हु फाइट्स मॉन्स्टर्स should be careful lest he becomes one. But if you gaze long enough into the abyss also gazes into you. But the longer you gaze into the abyss, you don't just see the darkness of the abyss, you see light. And it is here. इस काली अंधेरी में सुबह की किरण आ चुकी है। दिस इज अ इनसेन सीजन बार्सिलोना ने जो निकाला है। दिस इज अ इनसेन टीम, एंड इट जेन्युइनली मीन्स मोर। क्योंकि ये गेम आसान नहीं था, ये गेम बहुत ही वियर्ड था। ये गेम बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही घटिया था। मुझे इतना गलीच, लड़खड़ाता हुआ स्टॉप एंड स्टार्ट गेम, वो फर्स्ट हाफ मेरी आंखों में छिद गया। इतनी बड़ी पेंटेड पिक्चर है, मेरे को एक एक रेफरी डिसीजन याद है। दैट्स हाउ क्रेजी इट वाज। कल रात जो स्ट्रीम करी थी उसमें बोला था कि भाई इस रेफरी को मत करने दो ये गेम रेफरी, क्योंकि इतना प्रेशर एडेड। हाउ वुड ही गिव राइट डिसीजंस? इम्पॉसिबल था भाई, एक रेफरी पे इतना प्रेशर ऑनेस्टली होना ही नहीं चाहिए, पर ये फिर से हुआ। एंड इवन विद ऑल ऑफ दिस, बार्सिलोना कम्स ऑन टॉप। भाई दिस टीम इज कॉकी, दिस टीम इज ऑडेशियस। लमीन यमाल तो बोलता है भाई दे कुड हैव स्कोर्ड 2 एंड वी वुड हैव स्टिल वन। दैट्स हाउ इनसेन दिस टीम इज। जो सेल्फ बिलीफ है इस टीम में, और जो एक इसको बैक करने की एबिलिटी है। सिर्फ गेम कंस्ट्रक्ट नहीं करते, पहले रनर रिलीज करते हैं, और फिर उसी रनर से बॉल रिसीव करके बैंगर गोल भी मारते हैं। I really need to talk about each and every single one of these players भाई। पेड्री की परफॉर्मेंस, दिस वाज नॉट इवन अ गुड पेड्री का गेम। उसने फर्स्ट हाफ में एक दो गोल मारे, एक दो क्लीन नाइस एक्शंस। उसके बाद ही वाज नॉट रियली इन द गेम, लुक्ड टायर्ड, लुक्ड थोड़ा आउट ऑफ द गेम। एक दो बार बेलिंगम ने अच्छी बॉल उससे निक भी करी थी और काउंटर्स बनाए थे, बट ही स्टिल डिड हिज जॉब। और क्रेजी बात है कि बेंच से हम लेके आते हैं गावी और एरिक गार्सिया। हाउ वियर्ड इज दैट? एरिक गार्सिया प्लेइंग गेम्स जो स्टेक्स हैं, जिसपे जितने बड़े बड़े स्टेक्स हैं, ट्रेबल की ट्रॉफीज लटकी पड़ी हैं, वैसे गेम में एरिक गार्सिया आता है पिच पे एंड ड्रॉप्स अ नाइस गुड स्टेबल, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस। बाय द वे ये लास्ट में फाउल भी जीतता है जो जिसपे सब तबाही हो गई थी। तो भाई
मैं कहता हूँ ऐसे प्लेयर्स को रखना जरूरी है। रिगार से 3-4 पोजीशंस खेल सकते हैं इस टीम के लिए। और अब तो भाई जेन्युइनली अब हर पोजीशन पे सही खेल रहा है। गावी आता है एंड एड्स अ बिट ऑफ स्टील, एड्स अ बिट ऑफ रिदम, जो चाहिए था वो जरूरी ऐड कर देता है। फर्मीन आता है पिच पे, ऑल्मो का अच्छा गेम नहीं था भैया, ऑल्मो से नहीं हो पाता है। फर्मीन एक एक डुअल, एक एक टर्न, एक एक ड्रिबल परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है, क्रिएट्स अ फ्यू चांसेस। एक ऑफसाइड गोल भी फेरान का क्रिएट करता है। भाई ये सब आसान नहीं है, दिस इज क्रेजी। ये वही गेम था जिसमें रफीनिया ने कोई तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। रफीनिया पे 2-3 इतने अच्छे काउंटर के चांसेस थे जब इतनी स्पेस, इतना टाइम था, एंड ही मेस्ड अप। वो डाइव भी करता है बाद में, बट दिस टीम स्टिल मेक्स इट हैपन। कुबारसी, इनिगो, टॉक अबाउट दीज गाइस भाई, आई कांट बिलीव। स्पेशली कुबारसी भाई, कुबारसी ने 2-3 ऐसे टैकल मारे, ऐसे इंटरसेप्शन वो बेलिंगम के पास पे जिसपे पेड्री गोल मारता है। वो दिस इज इनसेन। कुबारसी वाज स्पॉट ऑन, दिस इज अ रिडिकुलस प्लेयर। जेन्युइनली रोंटे खड़े हो गए द काइंड ऑफ डिफेंडिंग इन लोगों ने करी है। इनिगो मार्टिनेज भाई, दिस इज लाइक 33-34 ईयर ओल्ड। आई स्टिल रिमेंबर वालवर्दे के टाइम पे एक टाइम था जब बार्सिलोना लिंक्ड थी कि भाई हम इसको साइन करेंगे एंड विल डू समथिंग गुड। आई इमेजिन व्हाट कुड हैव इट बिन, क्योंकि ये प्लेयर कमाल है। 120 मिनट खेला, बाद में लेफ्ट बैक भी खेला। ही इज अ ओल्ड गाय ऑनेस्टली, लाइक फुटबॉलिंग टर्म्स में। इट इज इनसेन, आई लव दिस टीम सो मच। इस टीम की बात करो और इस टीम की होप जिसपे ये देखते हैं उसकी बात ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई नीड टू टॉक अबाउट लमीन यमाल फिर से, बिकॉज ये बंदा सिर्फ ना सिर्फ बात नहीं करता। ही डजंट जस्ट टॉक द टॉक, ही ऑल्सो वॉक्स इट। वो जो पास है, जो सीक्वेंस इसने एग्जीक्यूट करा है, बॉल रिसीव करना, सेट हिमसेल्फ अप, और परफेक्टली वेटेड पास फॉर फेर्रान टोरेस द शार्क, द जलजले। भाई आई कांट बिलीव कि फेरान टोरेस के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ये उसका अच्छा अगेन, फेरान टोरेस का अच्छा गेम था भी नहीं। इट वाज ऑनेस्टली अ डॉग शिट गेम। कोई भी डुअल नहीं जीता, कुछ भी रिदम, कुछ भी कंबाइन, कुछ टीम को ले नहीं पाया था गेम में। बट जब जरूरत थी तब प्रोड्यूस्ड अ गोल। दिस टीम कैन डू इट भाई, दिस टीम कैन डू इट। एंड आई डोंट वांट टू गैस इट अप या कुछ ये कर देंगे, अभी कुछ हुआ नहीं है। सीजन बहुत लंबा है, बहुत सारे गेम्स खेलना है, बट बहुत ही तगड़ी फीलिंग है। और क्योंकि ऐसा गेम था जब बार्सिलोना अपने यूजुअल लेवल से काफी नीचे थी, ऐसा पॉसिबल नहीं था कि बारसा एक अच्छे नाइस उनके यूजुअल प्ले से गोल बना दे, ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। व्हाट डिड इट रियली टेक बार्सिलोना को जीतने के लिए? कूंडे, एक सेंटर बैक कन्वर्टेड राइट बैक, शूट्स आउटसाइड द बॉक्स, कोर्तुआ को बीट करता है। दिस इज अ इनसेन स्टोरी, इनसेन सीजन। आई डोंट नो इफ यू आर वाचिंग दिस भाई, हर फुटबॉल फैन को, इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, वॉच बार्सिलोना। यही रीजन है बार्सिलोना को देखने से फुटबॉल से प्यार जगता है। बार्सिलोना को देख के भाई फुटबॉल पसंद आने लगता है, इवन व्हेन दे डोंट विन। दिस वाज इनसेन, दिस इज अ क्रेजी, आई कांट बिलीव मैं कितनी बार बोल रहा हूँ दिस इज अ क्रेजी क्रेजी टीम, बिकॉज दिस इज अ क्रेजी क्रेजी, द क्रेजी क्रेजी, दिस इज जेन्युइनली अ क्रेजी टीम। आई स्टिल कांट बिलीव इट, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 6 बजने वाले सुबह के, एंड इट फील्स सरियल कि ये जीता। इट फील्स सरियल क्योंकि ये गेम जीतने में ज्यादा मजा आया मुझे पहली बार, क्योंकि कुछ फुटबॉलर्स हैं जो मुझे पसंद नहीं आते। अब मड्रिड के गेम में बहुत कुछ है अपलॉड करने के लिए। एम्बापे फाइनली स्कोर्स अ डायरेक्ट फ्री किक। बेलिंगम मेरे हिसाब से ड्रॉप्ड अ क्रेजी परफॉर्मेंस। बेलिंगम ने 14 डुअल जीते, लेकिन वो तो ऐसा लग रहा था वन मैन आर्मी ऑन द पिच, लेकिन वो सब कुछ कर रहा था। पर कुछ प्लेयर थे मड्रिड के जो जेन्युइनली डिसग्रेसफुल थे। अब आई नो कि मड्रिड का पूरा सीन ही ये था बिफोर द गेम, दिस इज व्हाट दे वांटेड टू डू। उन्होंने पूरा सीन बनाया था कि हम जाएंगे और रेफरी पे प्रेशर करेंगे सिंस द मिनट 1। फर्स्ट हाफ जब तो रेफरी उनके फेवर में डिसीजन दे रहा था, सबायोस और रूडिगर इन सब बंदों को कार्ड नहीं दिखाए गए थे, तब भी चढ़ चढ़ के उस रेफरी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। मे बी बिकॉज दे न्यू कि ये रेफरी बॉटल करेगा, और कर ही दिया था भाई। आई जेन्युइनली हैव नो रिस्पेक्ट फॉर सम प्लेयर्स भाई। एंड भाई प्लेयर्स लाइक रूडिगर, डू यू सी दिस स्टफ? इस टैकल में कुछ भी बॉल की तरफ नहीं देख रहे, स्ट्रेट मैलिस है। आई एम प्रिटी श्योर रूडिगर को पता है कि बार्सिलोना सारे कॉम्पिटिशन में बनी हुई है, एंड दे हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग लॉन्ग सीजन टू प्ले स्टिल। और कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी इंजर्ड हैं, ऑलमोस्ट जस्ट इंजरी से आया है, एंड दिस इज व्हाट ही डज। I have lots of respect for players like Mbappe, lots of respect for Bellingham who try, who give, who play football, जो आते हैं और फुटबॉल खेलने के लिए उतरते हैं। और कुछ प्लेयर्स लाइक रूडिगर, आई स्वेयर टू गॉड, सबायोस, आई जेन्युइनली भाई, दिस इज अ डर्टी डर्टी फुटबॉलर रूडिगर। और बाद में लड़ रहा है रेफरी से धक्के मुक्की। रियल मैड्रिड के स्टाफ को मिलके उसको रोकना पड़ा था भाई, उसका तो उसको तो सनक गया था, वो सनक गया था।
इमेजिन इस रेफरी के ऊपर सनकना, आई कांट बिलीव इट। और इस सब सबसे कमाल की चीज जो मुझे लगी है वो है कि बार्सिलोना का टेम्परमेंट थ्रू आउट द गेम। क्या रोया जा सकता था जब मड्रिड कम्युनिकाडो ऑफिशियल निकाल रही थी, करा जा सकता था, क्या और चीजें करी जा सकती थी, और पब्लिकली फाइट बैक किया जा सकता था, किया जा सकता था क्या गेम के दौरान भी, जब मड्रिड के स्टाफ वाले टनल के अंदर रेफरी को प्रेशर कर रहे थे, रेफरी के ऊपर चढ़ रहे थे, क्या बार्सिलोना भी ये कर सकती थी? करा जा सकता था पर नहीं किया। देयर वाज एक सीक्वेंस जो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है। लमीन पे कोई टैकल है, उस पर कोई गंदा सा फाउल होता है, लमीन गिरता है, बॉल वापस लमीन के पास आती है और लमीन कुड हैव डन दैट कि भाई मैं तो इसे ह्यूमिलिएट करूंगा, वो वाली चीज ना, हेड अप, जॉब्स नॉट फिनिश्ड, कीप डूइंग द सेम। इट्स क्रेजी भाई, इस टीम का टेम्पर, लमीन इज 17 ईयर ओल्ड, ही सो मैच्योर, इट्स जेन्युइनली क्रेजी। वो मैच्योर है ऐसे गेम स्टेट जहां पे लड़ाई धक्के रेफरी नहीं चल रहा अपने साथ, उनके अगेंस्ट भी उसने कुछ भी एक नॉट अ सिंगल रॉन्ग स्टेप। ही इज गोइंग टू मैच ऑल टाइम असिस्ट रिकॉर्ड इन अ सीजन, ऐसा होने वाला है, ही इज लाइक 4 असिस्ट बिहाइंड उस रिकॉर्ड से। क्रेजी सीन्स चलते जा रहे भाई लमीन के। लमीन इज डूइंग इट अगेन, दिस टीम इज डूइंग इट अगेन, एंड आई कैन ओनली फॉल इन लव भाई। ऐसा लग रहा है हांसी फ्लिक ने ना एक आइडेंटिटी को रिजरेक्ट कर दिया, बार्सिलोना इज प्राउड अगेन, और शायद इनकी मेमोरी वापस आ गई है।